आप लोगों का, तो मैं कुछ और लोगों से बात करूं। आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, कुछ भाई साहब लोगों से भी बात कर लूं। कैसे हैं सर आप लोग? नमस्कार। अच्छा मैं बैठूं? अरे वाह। तो हम लोग तो सर पूछ रहे हैं कि बताइए बंगाल में कैसा माहौल है? माहौल तो एकदम बहुत पॉजिटिव है। सब आप सबसे बात ही कर रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो चाहते थे वो हो गया। आपको एक बात बताते हैं। हाँ बताइए। बंगाल दूसरा गुजरात बनेगा, नोट कर लीजिए, दूसरा गुजरात बनेगा ये। और ये ऐसा नहीं है कि ये 5 साल के लिए आया है, ये 25 साल का मॉड्यूल है। बंगाल का भाग्य चेंज हो गया है, समझ लीजिए, आज़ाद हो गया है बंगाल। अब बंगाल का उन्नति चालू होगा। 1947 का बंगाल नीचे की तरफ गया था, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये दूसरा गुजरात बनेगा। आप नोट कर लीजिए। इसमें एक और चीज़ समझने का चीज़ है ना, जैसे आपकी बात हो रही है कि हर जगह देखिए एंटी इनकम्बेंसी चलता है, लेकिन आप देखिए एमपी में 3rd टाइम, आसाम में 3rd टाइम, राजस्थान तो आज परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी आ रहे हैं। पब्लिक बहुत समझदार हो गई सर। जो स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करेगा, डेवलपमेंट रखेगा, उसी को पब्लिक चुनेगी। वहाँ भी लोग प्रो कम्बेंसी कहते थे। 34 साल लेफ्ट को इसी बंगाल ने ढोया और कहा गया कि डेमोक्रेटिक सरकार का सबसे लंबा रिकॉर्ड है 34 साल। क्या था सर वो? और 15 साल ममता बनर्जी। लोग बात, जब हम लोग यहाँ आए थे तो चुनावी नतीजे के पहले लोग बात नहीं करते थे। मैं माइक लगाता था, बोलते थे डर है, इंटरव्यू दिए थे, यहीं बैठ के इंटरव्यू दिए थे और ये बताए थे कि 35 साल बंगाल का दोहन किया सीपीआईएम और 15 साल दोहन किया टीएमसी। क्यों उस समय तो लोग कहता है कि लैंड रिफॉर्म का सबसे बड़ा देश में इकलौता, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी ही थी। हाँ। और 77 से आया लेफ्ट की सरकार बनी। तो उस वक्त का तो मॉडल लेफ्ट का लोग कहता था कि बंगाल सबसे गरीब मजदूरों के लिए स्वर्ग है। ये भी लोग यही देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था, आदमी को मालूम नहीं था। यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, हमारे ख्याल से सबसे बड़ा इंडस्ट्री बंगाल में था। 30% माने बंगाल जीडीपी। आज क्या पोजीशन में ले आए ये? यहाँ पे सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, लोग पलायन हो गए, सीनियर सिटीजन का स्टेट हो गया ये। यहाँ जिनके 1 बच्चे 2 बच्चे हैं, कोई बेंगलोर चला गया, हैदराबाद चला गया, कहाँ चले गए, कोई आने को चाहता नहीं है बंगाल में। बच्चे लोग तो बोला नहीं कलकत्ता में नहीं रहना है। अब लोगों का माइंड सेट चेंज हो रहा है। देखिए आएगा एकदम आना चाहिए 100% एकदम। वर्धमान से लेके धनबाद तक कितनी इंडस्ट्रियाँ थी। इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी साइकिल फैक्ट्री भी सुनते हैं कि यहाँ थी, कहाँ है? सब खत्म हो गया। चला कुछ है ही नहीं। जूट इंडस्ट्री इतना बड़ा जूट इंडस्ट्री बहुत अंग्रेजों के समय का। हाँ, वो भी तब क्या हुआ? सर कोई भी स्टेट में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। चीप लेबर, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पोर्ट, ये सब बंगाल में है। आपका सबसे ज़्यादा वाटर है यहाँ पे, इतना जगह आप कहीं 5 फीट खोद दीजिए पानी है आपका। लेबर चीप, स्किल्ड लेबर आपको मिल जाएगा। पोर्ट, हल्दिया पोर्ट इतना बड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का लोड शेडिंग भूल ही गए, जो एक समय होता था 8-8 घंटा, अब 5 मिनट भी सालों में नहीं जाता। अब इसको चाहिए था एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास विजन हो, जो काम कर सके। और आप जो बोले ना 35 साल जो सीपीएम का था, वो सब 15 साल ममता बनर्जी को भी तो जिताया यहीं के लोग। डर भय आप समझिए। आज आप ये SIR नहीं होता ना, तो इस बार बीजेपी फिर नहीं जीतता, हम आपको बता रहे। और अगर सेंट्रल फोर्सेज नहीं आता तो इस बार भी नहीं बीजेपी जीतता। देने ही देते थे वोट, पूरा बिल्डिंग को लॉक कर देते, जाना ही नहीं है, वोट ही नहीं देना आपको, तो कोई कैसे वोट दे देगा? निकलेंगे तो इनके गुंडे मारते थे। SIR में आज 90 लाख हाईएस्ट बंगाल में कटा है, और उसके बाद भी हम बोलते हैं कि इसमें भी और 50-60 लाख कटना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3 चीज किया ना, उसके 30 लाख लोगों ने वोट भी नहीं दिया। वो एक डिस्प्यूट का है। बच्चे बाहर है। आज हम बताते हैं आपको, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, 2002 का लिस्ट था, आज 2026 में 25-30 आदमी ऐसे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो बिल्डिंग में चले, उनके लिस्ट में नाम चल रही थी, आता था। हर बार क्या होता था, वो छापा वोट पड़ता था। ऐसे कर करके जीते टीएमसी। अगर इस बार भी अगर ये नहीं होता तो इस बार फिर आती बीजेपी। शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सॉरी बताइए सर, आप लोग कुछ बात करना चाह रहे थे? चले गए हमारे भाई साहब जो है, वो देखते थे क्या बीजेपी हुआ, आगे यही जानना चाह रहे हैं। कैसा माहौल है सरकार? सर बहुत बढ़िया माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को लगने लगा कि अब हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं, सेफ सिक्योर्ड हैं, बिना किसी टेंशन के। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी आया,
सब आदमी जो है देखिए क्या चाहता है, सेफ्टी चाहता है। काम धंधा तो सबका अपना है, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेफ्टी चाहिए। सरकार का काम ही सेफ्टी देना है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग देशवासी हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि हम लोग